अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो जी बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा है और हस्बैंड जब आ गए थे तो उनको नाश्ता वगैरह दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा मार्केट। मार्केट जो है हमें ग्रोसरी वगैरह तो नहीं करनी है, हमें जाना है स्पेशली कारपेट लेने के लिए, अपने लिविंग रूम के लिए। जब से मैंने फ्लोर पेंट किया था ना तो मैंने कारपेट वो निकाल के पहले ज़लान के रूम में डाला था जो छोटा वहाँ पे रग डाला हुआ था, तो बाद में फिर वहाँ पे भी मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इतना जो है ना वो बेड खोलने में ज़रा परेशानी होती थी मोमिन का, तो फिर मैंने वो भी फेंक दिया था। वैसे भी वो काफ़ी पुराना हो गया था और यहाँ पे जो है ना ज़्यादा मसला होता है धोने की, कोई भी जो है ना वो फैसिलिटी नहीं है कारपेट वगैरह, तो अगर ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो उसको फिर फेंकना ही पड़ता है। मैंने वैसे वो धोया था अपने वॉशरूम का जो बाथ टब है ना उसमें रख के, बड़ी मुश्किल से मैंने धोया था और ड्राई करने के लिए मैं बाहर जो लॉन्ड्री मशीन काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ना वो लगी होती हैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से उसको ड्राई किया था, इतना ज़्यादा हुआ नहीं था। और जो है ना 2-3 दिन फिर मैंने बालकन में उसको लटका के रखा तब जाके वो थोड़ा जो है ना ड्राई हुआ था। तो अभी जो है ना स्पेशली मोमिन के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कारपेट वहाँ पे डाल दूँ क्योंकि मोमिन जो है ना उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा खेलता है टेबल के आसपास, तो वो चप्पल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पहनता, घर में आते ही शूज़ और सॉक्स वगैरह जो है ना उतार के फेंक देता है। तो कुछ दिनों से वो दिन में तो ठीक रहता है लेकिन रात के वक़्त जो है ना उसको बुखार हो जाता है और साफ़ नज़र आ रहा होता है कि सर्दी लगी है उसको, और इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि वहाँ पे कारपेट डाल देती हूँ ताकि कुछ जो है ना वो बचत हो जाएगी उसकी, कि अगर चप्पल के बगैर भी अगर घूमता रहा तो इतना ज़्यादा जो है ना वो सर्दी का इशू नहीं होगा। तो उसके लिए हम आ चुके हैं लेरोई मेर्लिन में। यहाँ पे जो है ना कारपेट वगैरह रग कुछ भी लेना हो तो उसकी वैरायटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बस कारपेट देख रहे हैं और मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी, हस्बैंड को भी बता रही थी, वो कह रहे थे कि जो है ना अपनी पसंद से ले लो, फिर जो है ना ये ना कहना कि मुझे ये वाला पसंद नहीं आया। तो असल में मैं ढूंढ रही थी थोड़ा जो कलर इस तरह का हो, ज़्यादा जल्दी गंदा ना हो। लाइट कलर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे लेकिन लाइट कलर जो है बच्चों वाले घर में जो है ना मुश्किल से ही टिकते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और फिर वही इशू धोने का, कि धोने की जो है ना यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। 1-2 महीने पहले भी मैं यहाँ पे आई थी कारपेट देखने देखने के लिए, काफ़ी मुझे पसंद भी आया था लेकिन उसमें साइज़ नहीं था, छोटे साइज़ थे 2, तो उन्होंने बोला था ऑनलाइन जो है वो मंगवा देंगे, लेकिन मैं छोड़ कर आ गई थी क्योंकि जो ऑनलाइन वाला काम होता है ना लंबा चौड़ा, वो मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ख़ैर अभी हम ने ले लिया कारपेट और अभी हम घर जा रहे हैं इस ट्रक में बैठकर, क्योंकि आज मैं आई थी हस्बैंड के साथ, इसी के साथ ये उनकी जो है ना शॉप का ट्रक है, लाइक फुरगोनेता इसको बोलते हैं, और इसी में वो सामान वगैरह जो है ना लाते हैं मंडी से। गाड़ी हमारी ख़राब हो गई है और अभी वो मैकेनिक के पास है, जब तक ठीक नहीं हो जाती इसी के साथ जो है वो काम चलाना पड़ेगा। तो जी घर आके जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आते ही जो है मैंने रात को दाल बनाई हुई थी, मूंग मसूर की दाल, और उसके साथ जो है अभी मैंने चावल बॉयल किए हैं जस्ट, और दाल को लगाऊंगी तड़का यहाँ पे। और उसके लिए जस्ट मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें ज़ीरा डाला है 1 छोटी चम्मच, और इसको जो है गरम करके इसमें डालेंगे दाल, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसको पतला कर लूँगी और ऐसे गरम भी हो जाएगी और चावलों पे डालने के काबिल भी हो जाएगी। तो जब भी कोई लेफ़्ट ओवर सालन होता है ना इस तरह का, कोई भी चावलों पे डालने के लिए, तो उसको मैं फ्राइंग पैन में ही गरम करती हूँ, क्योंकि अगर ओवन में गरम करें ना माइक्रोवेव में तो वो बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ड्राई ड्राई सा और गाढ़ा सा हो जाता है। और जी ये हमारा लंच हो गया है रेडी, साथ में मैंने सैलेड बना दिया था काफ़ी मज़ेदार सा, और दाल चावल की प्लेट जो है ना मैंने अपनी सजा लिया, साथ में सैलेड काफ़ी सारा। और दाल चावल जो है ना वो सभी के फेवरेट है मेरे ख़्याल में, और साथ में अगर हो ना सलाद किसी भी तरह का बनाया हुआ तो उसके साथ तो मज़ा ही आ जाता है, चाहे खाली जो है प्याज और टमाटर ही क्यों ना हो। और ये अभी बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि पहले जो है ना आप ये कारपेट मुझे बिछा कर चेक करवा देंगे कैसा लग रहा है।
तब आप लेने जाइएगा उनको, और वैसे भी आएंगे तो देख के खुश हो जाएंगे, क्योंकि अज़लान को भी काफ़ी ज़्यादा इशू था। वो बार बार मुझे रोज़ ही कहता था मम्मा आप कारपेट कब डालेंगी। तो पहले होता था ना कि बच्चों को मज़ा आता है जहाँ पे मर्ज़ी नीचे फ़र्श पे खेल लें, जहाँ पे मर्ज़ी आए। तो अभी जो है वो कारपेट ना होने की वजह से जो है ना वो नीचे भी नहीं खेलते थे। और जी ये कारपेट हमारा लग चुका है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हस्बैंड को भी शुक्र है पसंद आया था, और यहाँ लगा कर कह रहे थे कि ठीक ही मतलब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये कारपेट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और जी हस्बैंड तो चले गए हैं अब बच्चों को लेने के लिए, और मैं यहाँ पे लगा लूँगी कुशन्स भी, जो कि काफ़ी टाइम से जो है ना मैं मतलब सारी मार्केट्स में ढूंढ रही थी, कहीं से भी अच्छे जो है ना कुशन्स नहीं नज़र आ रहे थे। तो वैसे भी मैं सोच रही थी कि कारपेट आएगा ना तो उसके साथ जो है मतलब देखेंगे जो कुछ जो है ना मैचिंग सारी चीज़ों के साथ होगा, तो थोड़ा बहुत जो है ना अभी मतलब ये वाले मैचिंग हो रहे थे, और ये वाले जो है ना ये कारपेट के साथ तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब बिल्कुल सेम कलर उसके साथ आ रहे थे। और लेकिन हस्बैंड को जो है ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो वो कह रहे थे जी चेंज कर लेना। मैं तो लेकर आई थी चलो दो जो हैं एक तरह के हो जाएंगे, दो एक तरह बिल्कुल एक जैसी हर चीज़ ना हो जाए। तो वो उनको वो वाले पसंद आए थे, ये उल्लू वाले। तो वो कह रहे थे कि अभी ये चेंज करके ना तो एक जैसे ले आना, क्योंकि ये बैक से बिल्कुल रेड है, सोफ़ों के साथ मैचिंग है, और सामने से जो है ना वो सारी चीज़ों के साथ हल्का सा ब्राउन कलर भी आता है, रेड भी आता है, थोड़ा सा जो है वो ब्लू कलर भी आता है। तो काफ़ी जो है ना ये वाले उनको पसंद आए थे, प्यारे लग रहे थे ये वाले। तो अभी मैं वो वाले जो है ना वो चेंज करूँ या नहीं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, एक जैसे लेकर आऊँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ। और जी ये है हमारे लिविंग रूम की अभी थोड़ी सी फाइनल टच, जो कारपेट वगैरह के साथ, और एक ये जो ग्रास कारपेट है ये भी मैं वहीं से लेकर आई हूँ। ये मैं बालकन में डालूँगी, और जब मैं इसको लगा लूँगी तब मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो है ना मेरी आवाज़ आपको थोड़ी बहुत ऐसे लग रही होगी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो व्लॉग जो है ना मैंने शूट किया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर डाल दूँ वॉइस ओवर करके, वरना फिर जो है ना एक दफ़ा स्ट्रक हो जाऊँ ना मैं, तो फिर मेरा मतलब वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, और भूल रही होती हैं चीज़ें। और जी ये मैंने यहाँ पे बनाया था केक, टी केक काफ़ी अच्छा बना था। मैंने सोचा अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो केक्स पे भी ट्राई करती हूँ। घर पे ही जो है ना केक सारे अभी इंशाल्लाह ताला बनाया करूँगी, और इसी तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता बनाने आ जाएंगे। और ये वाला केक भी जो ना अच्छा बना था बहुत, मतलब बिल्कुल अच्छा तो नहीं था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर आप फर्स्ट ट्राई करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको मतलब कोई भी चीज़ बनाए तो वो उनकी फ़र्स्ट ट्राई में ही बहुत अच्छी बन जाए। और जिसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।